नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों का यह कहना है कि मौजूदा केंद्र की बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कद और आम आदमी पार्टी के बढ़ते जमीनी प्रभाव को देखकर वह डर गई है और उसी के तहत बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया है। आपको बता दें कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है और इस बात की हम पुष्टि कतई नहीं कर सकते कि यह गिरफ्तारी किसी के इशारे पर की गई हो। लेकिन आपको बता दें कि आखिर बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर इतना संजीदा क्यों है। आप सभी जानते हैं कि मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों जगह कांग्रेस की भी अच्छी बहुतायत मात्रा में वोट बैंक है। दोनों जगहों पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 को लड़ रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक को मिला दें तो कहीं ना कहीं यह मौजूदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में एक कांटा बो सकती है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में से दिल्ली में एक भी सीट न तो कांग्रेस जीत पाई है न ही आम आदमी पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र थी कि हम दिल्ली और पंजाब में कई सीटें जीत सकेंगे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ समय में गुजरात और हरियाणा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और देश के अन्य हिस्सों में भी वह कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रही है, उसके बाद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी राह का रोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी को लेकर काफी सक्रिय है, देश के कुछ राज्यों में ही सही, लेकिन वह आम आदमी पार्टी को अपने कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी हार दी थी। बीजेपी की सारी रणनीति उस समय दिल्ली में फेल हो गई थी और अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए थे और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब की सत्ता हथियाई और उसके बाद गुजरात और हरियाणा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, देश के अन्य हिस्सों में उनका बढ़ता हुआ प्रभाव और उनके जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। इसलिए दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सभी 7 की 7 सीटें जीतने में सफलता पाई थी, इस बार कहीं ना कहीं उसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो यह संयुक्त मोर्चा है उससे कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। यदि हम पंजाब की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा मौजूदगी नहीं है और ऐसे में वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ लड़ना कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि पंजाब में इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतर होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के किसी सीट के जीत को लेकर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में उसका एक जमीन तो तैयार कर ही दिया है। यदि हम पंजाब से सटे चंडीगढ़ की माने तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वहां भी अपना जमीन तैयार कर चुकी है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मेयर बनाया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया और कोर्ट ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वाले मेयर को हटा दिया और उसके बाद उस मेयर के पद पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उस पर काबिज हुए। यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह एक सुकून भरी खबर है, जिसके बाद चंडीगढ़ में एवं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खुद को एक मजबूती देती हुई दिख रही है। लेकिन इन सब के बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ईडी के बाद सीबीआई उसी क्रम में खड़ी होती हुई दिख रही है, जहां पर सीबीआई को कई तरह के प्रश्न अरविंद केजरीवाल से करने हैं और अरविंद केजरीवाल उस
सीबीआई के प्रश्नों को किस प्रकार जवाब देते हैं और सीबीआई किस प्रकार अरविंद केजरीवाल को राहत देती है, यह कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यह कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बिना लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी खुद को किस प्रकार मजबूती से पेश कर पाएगी, इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच यह जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।